हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपके अच्छे भाग्य का फायदा कौन उठाता है। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से बातचीत हो सकती है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए उनके अच्छे भाग्य का फायदा कौन उठाता है। ये जो कर्मा के कार्ड है, इससे बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन उठा रहा है। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। सी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विथ हिम। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि कौन फायदा उठाता है। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। नाइस। कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर भी करते हो। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। इस वजह से मैंने कहा कि आपको पता है। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। गुड। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जानबूझकर आप ऐसा करते हो। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि साथ मिलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से आप कुछ नहीं बोलना चाहते हो, आप शांति से काम ले रहे हो। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपको इसके बहुत अच्छी तरीके से जवाब मिल रहे हैं, ये आप जानते हो। आपके अच्छे भाग्य का फल भी आपको मिल रहा है, लेकिन बांटने से हर खुशी बढ़ती है, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से आप इस तरीके से हो, शांत हो, पेशेंस रख रहे हो। तो आपके अच्छे भाग्य का फ़ायदा बहुत सारे लोग ले रहे हैं। कोई एक इंसान ले रहा है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को आपसे फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप खुश भी हो, थोड़े नाराज़ भी हो, लेकिन स्वीकार करते हो। इस वजह से अपने आप में अफसोस नहीं करते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुश ज़्यादा हो नाराज़ होने की बजाय, वो नज़र आता है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 100% एनर्जी है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आपके माइंड सेट में पूरी तरीके से 50-50 है। कहीं हद तक आपको लगता है कि ये सही है, कहीं हद तक आपको लगता है कि ये गलत है। तो बार बार आपके दिलो दिमाग से ये जो क्वेश्चन और आंसर पूरी तरीके से आते रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने मन से बातचीत करनी है, अपने आप के से साथ बातचीत करनी है, अपने विचारों के साथ बातचीत करनी है कि आप सच में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हैं। इस वजह से अफरा तफरी आपके दिलो दिमाग की होती रहती है, जिसकी वजह से आपको 50-50 लगता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आपकी एक कंप्लीट एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ब्राइट पोजीशन में है, 80% है। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप 20% को माइनस ही रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे बांटना है। इस वजह से आप उसमें भी 100% हो सकते हो, लेकिन आप इतना ही सीमित रखना चाहते हो, इतना ही रहना चाहते हो। ये भी आपने खुद से ही
एक वादा किया है, खुद से ही एक डिसीजन लिया है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यस, यहाँ जो एनर्जी है आपकी, वो जो मैंने कहा, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी एकदम ब्राइट पोजीशन में है, यानी 100% है। तो यहाँ आप आपके आसपास के लोगों के साथ 100% जुड़े हुए हो, वो नज़र आता है। चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार के लोग हो, आपके आसपास के जितने भी लोग आपको जानते हैं, उनके साथ आप दिल से जुड़े हुए इंसान हो। आप उनके साथ आपका एक उठना बैठना है, वक्त गुजारना है, उनके साथ बातें शेयर करना है, घूमना फिरना है, मतलब सब कुछ आप उनके साथ करते हो। उनके साथ हर रोज़ आप एक बहुत ही बिजी लाइफ बनाते हो, वो यहाँ नज़र आता है। और आप फ्रूटफुल भी रहते हो, एंजॉय करते हो उनके साथ, और उनके साथ ही आपको मज़ा आता है। उनके बगैर आप कुछ नहीं हो, ऐसा आप मानते हो। और शायद आप भी उनके साथ एक अटैचमेंट से, फीलिंग से, एक लगाव से जुड़े हुए हो, वो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। और आपके परिवार के लोग जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको अपना मानते हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपना फ़ायदे की वजह से वो आपके साथ दिल से जुड़े रहना चाहते हैं। यस, मैं ज़रूर कहूँगी कि वो अपने फ़ायदे से, अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो एक 3-4 लोग हैं जो दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वो दिल से आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, और वो आपके अच्छे भाग्य का किसी भी तरह फ़ायदा उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको सिर्फ यही लगता है कि आपके अच्छे भाग्य की वजह से उनके भी दिन सुधर रहे हैं, उनको भी अच्छा मिल रहा है, उनके जीवन में भी सफलता आ रही है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो वो 100% आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और वो उनको आपकी फ़िक्र है, वो आपको लेकर चिंतित रहते हैं। उनको आपकी एक बहुत ज़्यादा स्वार्थ की वजह से ज़रूर है, या उनकी खुद की गरज है, ऐसा नहीं है। उनको सच में आप बहुत ही खुश चाहिए। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इस तरीके से वो भी चाहते हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अच्छे भाग्य का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके अच्छे भाग्य का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बात आप जानते हुए भी जानबूझकर इग्नोर करना ही पसंद करते हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ खुश हो। इस वजह से आप ज़्यादा उखड़ कर या ज़्यादा बोल कर उसको एक छोटी बात को बड़ी बनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंसान का अपना एक स्वार्थ होता है, अपना एक मतलब होता है। उसी की वजह से भी लोग जुड़ते हैं। बाकी उनको हमसे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना होता है, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि इस दुनिया में सभी अपने फ़ायदे से जी जुड़ते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आपको गिला नहीं है, अफसोस नहीं है। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड ग्रेट टीचर आया है, जो मैंने आपको कहा कि चाहे जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं मुझे एक ये जीवन, ये लाइफ बहुत कुछ दे भी रही है। चाहे मेरे अच्छे भाग्य से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन साथ साथ में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैं एक अपने जीवन को अलग तरीके से देख रहा हूँ कि लोग किस तरीके से हमसे जुड़ते हैं, किस तरीके से वो हमारी वैल्यू कर रहे हैं। अभी हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा खुला है, इस वजह से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही भाग्य हमारा पूरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो वो चले जाएंगे। ये आप सीख रहे हो। तो यहाँ आप कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल और गहराई से आगे बढ़ रहे हो। आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है। आपको ये भी महसूस हो रहा है कि जब आप कुछ चीज़ों के लिए मना करते हो, तो सामने वाला इंसान अपना असली रूप दिखा रहा है आपके सामने। और ये भी आप सीख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप हाँ बोलते हो तभी आपके जीवन में खुशी है। आप उनको मना कर देते हो, ना बोल देते हो, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बुरा मेरे लिए सोचने लग जाएंगे। इस तरीके से आपने भी देखा है। और क्या है, चलिए देखते हैं।
जो मैंने कहा, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी 100% है, यानी आप दिलो दिमाग से अपना जो भी है वो शांति से, स्थिर तरीके से, स्टेबल तरीके से ले रहे हो। आपको भी गुस्सा आता है, आप भी नाराज़ होते हो, फिर भी आप सामने वाले पर्सन को देखकर चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो। अभी ये सही वक्त नहीं है कुछ ज़्यादा अपने आप में बढ़ावा चढ़ावा करना, ऐसा आप मानते हो। मेरा अच्छा भाग्य है, इस वजह से मुझे दिखावा नहीं करना है, ऐसा आप मान रहे हो। इस वजह से ज़्यादा कुछ किसी को बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पीठ पीछे मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा जा रहा है, फिर भी आप एक दृढ़ता से खड़े हुए हो। स्ट्रेंथ, डेविल वही है जो मैंने कहा, आपको सब कुछ पता है। दी हाई प्रीस्टेस, जो मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ रही है। जीवन को और ज़्यादा नज़दीक से देख रहे हो। जब अच्छा भाग्य खुलता है तब जो लोग हमें छोड़कर चले गए होते हैं वो भी फिर से हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। जस्टिस, द मून एंड लास्ट कार्ड है द एम्प्रेस। वही है कि आप हर चीज़ में कमाल हो रहे हो इस वजह से, क्योंकि लोग ही आपको सिखा रहे हैं कि ये मतलब की दुनिया है। दी हैंगमैन, लास्ट एनर्जी। कभी कभी स्टक रहते हो, लेकिन दी एम्प्रेस के पोजीशन में बने रहना है, ये आप अपने आप को कहते हो। इस वजह से इधर उधर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अपने आप को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही रही है और ऐसी ही रहेगी, ऐसा आप अपने आप को कहते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो, अपने आप में आपका जस्टिस है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका आपको सभान तरीके से पता है। इस वजह से आपकी जस्टिफिकेशन की जो एक डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से दिलो दिमाग में क्लियर है। आपके अपने कर्मा को लेकर आप पूरी तरीके से क्लियर कट हो कि मैं अपने कर्मा को बहुत ही बेहतरीन रख रहा हूँ, चाहे किसी के लिए भी हो, वो आपके दिलो दिमाग में फिक्स ही है। यहाँ मून की एनर्जी बीच में आई है, इसका मतलब ये होता है कभी कभी आप सच में सोच में पड़ जाते हो कि सच में ऐसा ही होता है सभी के साथ, कि हमारा अच्छा भाग्य हो तब लोग हमसे इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जो लोग हमें नफ़रत करते होते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमसे फ़ायदा चाहिए होता है या हमसे किसी भी तरह का मतलब चाहिए होता है, इस वजह से जुड़ते हैं। ये आपको अब पता चलने लग गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े दुखी हो कि लोगों को, सामने वाला इंसान सफल हो तभी जुड़ना है, और जब सफल ना हो तब हमें अकेले ही चलना है। ये समझ आपको आ गई है। इस वजह से कभी कभी आप अपने आप को ऐसे देखती हो कि मुझे अपने आप में ही खुश रहना सीखना है, क्योंकि जब मेरे पास सफलता नहीं होगी, मेरा अच्छा भाग्य नहीं होगा, तब मैं अकेला रह जाऊंगा, अकेली पड़ जाऊंगी, ऐसा आपको लगता है, जिसकी वजह से आप अपने स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा गहरी बना रहे हो। इस वजह से मून की एनर्जी से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ रहे हो कि आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, क्योंकि अभी सफलता है, अच्छा भाग्य है, इस वजह से मुझसे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तब मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरे अपने ऊपर का ध्यान, अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर की मेहनत, अपने ऊपर की प्रैक्टिस, अपने ऊपर का एक्सपीरियंस, अनुभव मुझे काम आएगा। और इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ हर रोज़ लर्न करना है, हर रोज़ सीखना है, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर ना पड़ूँ। इस तरीके से आप सोचते हो, तो आप एक इस तरीके के पर्सन हो जो अपने आप को हमेशा स्टार की पोजीशन में रखता चाहते हो। तो आपको यहाँ यस
क्लेम ज़रूर करना चाहिए कि माई स्टार इज़ सनसाइन। डेफिनेटली आप सच में ऐसे बढ़िया तरीके ब्राइटनेस की पोजीशन में, सनसाइन की पोजीशन में हो। अब यहाँ अच्छे भाग्य को लेकर आपको लेकर किसी भी तरह का फ़ायदा उठा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर बेखबर ही रहना चाहते हो, थोड़ा इग्नोर और अनजान रहना ही पसंद कर रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ सीख भी रहे हो और कुछ लोगों के मतलब भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के स्वार्थ भी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ पा ही रहे हो, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।